मेरे प्यारे बच्चों, सभी को सुप्रभात। आज मैं हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। आपका ये टॉपिक है छंद। आपका टॉपिक क्या है? छंद। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 3 या 4 प्रश्न इससे देखने को मिलता है। तो चलिए हम लोग इसको क्लियर करते हैं। छंद आखिरकार हम लोग कहेंगे किसको? छंद की सामान्य परिभाषा है कि कोई भी कविता है, उसमें कोई भी मात्रा है या अक्षरों को क्रमबद्ध, नियमबद्ध, गति और रति, ये सब योजनाबद्ध तरीके से लिखा रहेगा, उसे ही छंद कहते हैं। जैसे देखिए, सिंपल सा ये है, ये चरण में रहना चाहिए, मात्रा में, वर्ण में, संख्या में, यति और गति नियमबद्ध रहना चाहिए, उसे ही छंद कहते हैं। तो सिंपल सा एग्जाम में इसका परिभाषा पूछा जाएगा ही नहीं। तो चलिए जो पूछा जाएगा उस पर हम चलते हैं। छंद किस धातु से मिलकर बना? तो एग्जाम में आएगा तो आप लोग बोलिएगा चदिया छंद धातु से ये छंद बना है। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है प्रसन्न होना, खुश होना। यही पूछेगा छंद किस धातु से मिलकर बना है? तो छद या छंद धातु से। और इसका अर्थ क्या होता है? प्रसन्न होना। और सबसे पहले इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? छंद का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। और कौन सबसे पहले इसका उल्लेख किए थे? पिंगल ऋषि। कौन किए थे? पिंगल ऋषि। इसलिए इनको पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है, छंद शास्त्र भी कहा जाता है और छंद भी कहा जाता है। तो इतना आप सब एमसीक्यू याद कर लीजिएगा, इससे एक प्रश्न देखने को मिलेगा। चलिए अब हम लोग आते हैं छंद के अंग पर। छंद के अंग कितने होते हैं? क्वेश्चन में आएगा कि छंद के अंग कितने होते हैं? तो 8। कौन कौन? चरण, पद या पाद, मात्रा, वर्ण, संख्या या क्रम, गण, यति, गति और तुक। आखिरी ये सब कहेंगे किसको? समझना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए ये 8 अंग को हम लोग समझते हैं। उदाहरण के माध्यम से हम लोग देखते हैं। एक उदाहरण यहाँ पर मैं लिया हूं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। इसका अर्थ सबसे पहले समझिए कि रहीमन बोल रहे हैं, रहीमन पानी राखिए। आप लोग पानी को व्यर्थ नहीं कीजिए, जल बहुत उपयोगी है। ये बोल रहे हैं बिन पानी सब सून, पानी के बिना सब अधूरा है, पानी के बिना सब अधूरा है। और दूसरे लाइन में देखिए, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। पानी का मतलब यहाँ पर देखिए सिर्फ वाटर ही नहीं है, पीने वाला पानी नहीं है। पानी का मतलब 3 प्रकार से यहाँ आ रहा है। जैसे मोती में चमक नहीं रहेगा तो मोती किस काम का? मनुष्य में अगर इज्जत नहीं रहेगा तो मनुष्य किस काम का? और चून का मतलब यहाँ हो गया आटा। क्या हो गया? चून का मतलब आटा। और जल के बिना आटा का क्या महत्व है? तो पानी का 3 अर्थ यहाँ आया है, चमक, इज्जत और आटा। यही बोल रहे हैं रहीम कि जल को व्यर्थ नहीं कीजिए, बिन पानी सब सून, पानी के बिना सब सूना है, सब अधूरा है। पानी गए न उबरे, मोती मानो चून। यदि किसी मोती में चमक चला जाता है तो मोती लायक नहीं होता, मनुष्य का इज्जत चला जाता है, चरित्रहीन हो जाता है, तो वो मनुष्य का कोई समाज में वैल्यू नहीं है। और जिस प्रकार आटा को बिना पानी के साथ गूंथा नहीं जा सकता है, पानी के बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसी प्रकार मनुष्य का भी। तो यही यहाँ पे 3 अर्थ आ रहा है। रहीम में बोल रहे हैं पानी को व्यर्थ नहीं करना, चाहे ये मनुष्य का इज्जत हो या चमक हो। तो आप लोग समझ गए इसका अर्थ। चलिए अब हम लोग ये समझते हैं, चरण, पद या पाद कहेंगे किसको?
चरण पद या पाद कहेंगे किसको? तो ये लाइन पढ़िए आप लोग। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ये लाइन दे देगा और क्वेश्चन में पूछेगा कि इसमें कितने चरण हैं, कितने पद हैं, कितने पाद हैं। तो सिंपल से हम लोग देखिए यहाँ पे रहीमन पानी राखिए, यहाँ पे कौमा है, अर्धविराम है, यहाँ पे बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, यहाँ पे भी एक अर्धविराम है, मोती मानुष चून। तो ये सब जो देख रहे हैं ना कौमा से पहले, ये एक चरण हो गया, ये दूसरा चरण हो गया, ये तीसरा और ये चौथा। समझ गए? चरण आपसे पूछेगा तो अर्धविराम से पहले में एक चरण, अर्धविराम के बाद एक चरण, दो, इसके पहले एक, तीन, इसके बाद एक, चार। तो चरण तो आप लोग समझ गए। अब आइए मात्रा, मात्रा पूछेगा इसमें कितनी है। तो मात्रा का मतलब सबसे पहले हम लोग मात्रा यहां से समझ लेते हैं, मात्रा समझ लेते हैं। तो तीन मात्राएं होती है, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व मात्रा कहेंगे किसको? हम लोग सबसे पहले बताए थे ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री को ह्रस्व मात्रा कहते हैं। हर्ष का मतलब छोटी मात्रा और दीर्घ का मतलब बड़ी मात्रा। आ दीर्घ ई दीर्घ उ ए ओ और इसमें दो मात्रा होता है दीर्घ में, और हर्ष में एक ही होता है, और प्लुत में तीन होता है। ओम इसका प्रयोग अभी नहीं होगा। तो ये सब मात्रा आप लोग समझ गए। तो अब चलिए हम लोग मात्रा, जैसे लघु मात्रा रहेगा, ह्रस्व मात्रा रहेगा, तो इसमें एक हम ऐसे लाइन खींच देंगे, वन हो गया ये। और कोई भी बड़ी मात्रा रहेगा, दीर्घ रहेगा, तो इसको गुरु से इंडिकेट करते हैं, इसको ऐसे करना, यानी कि यहाँ पे दो मात्रा है, ऐसे लिख देना है। कितनी है? लघु रहेगा, ह्रस्व रहेगा तो एक, और दीर्घ रहेगा तो ऐसे लिख देना है। अब देखिए इसमें आपसे पूछा जाएगा कि ये दे दिया है कोई भी एग्जाम्पल में, मुस्कान में कितनी मात्रा है? तो ह्रस्व उ, तो ह्रस्व उ कहाँ है? तो वन, मुस्कान वन, आ यानी आ दीर्घ में आ रहा है, तो आ का मतलब ऐसे बोले थे, तो इसमें पांच मात्राएं हैं। और यही पूछ देगा इसमें वर्ण कितना है, तो एक वर्ण में मात्रा नहीं देखना है, एक, दो, तीन और चार वर्ण हो जाएगा। यही मात्रा पूछेगा इसमें। देखिए फिर से इसमें मात्रा पूछ देगा, तो दीर्घई है, दीर्घई का क्या बोले थे? एस, और यहाँ ह्रस्व है तो एक, अनुस्वार है तो ये भी दीर्घ हो जाएगा, और ये इसका लघु और लघु, दो, चार, तीन, सात, सात मात्राएं हैं। और यही वर्ण पूछ देगा तो एक, दो, तीन, चार और पांच, पांच वर्ण हो जाएगा इसमें। इस प्रकार इसमें भी वर्ण पूछेगा तो मात्रा को देखना नहीं है, एक, दो, तीन वर्ण है और मात्रा भी तीन है। ह्रस्व, ह्रस्व का लघु, इसमें भी लघु और इसमें भी लघु, यानी तीन मात्राएं हैं। तो मात्रा तो आप लोग समझ गए। मात्रा को गिनना है, दीर्घ रहेगा तो ये गुरु वाला करना है उपयोग, और ह्रस्व रहेगा तो लघु का प्रयोग करना है। तो मात्रा समझ गए। अब वर्ण, वर्ण भी समझ गए। वर्ण का मतलब मात्रा को काउंट नहीं करना है। वर्ण का मतलब क्या है? मात्रा को काउंट ही नहीं करना है। जैसे देखिए इसमें वर्ण पूछेगा 1 2 3 4 5 वर्ण है, समझ गए। वर्ण भी आप समझ गए। संख्या भी समझ गए, संख्या या क्रम। इसमें टोटल कितने हैं, टोटल को काउंट कर लेना है। ये संख्या हो गया, नंबर हो गया, ये भी क्लियर। अब देखिए गण, गण होते कितने हैं, गण होते कितने हैं और गण कहते किसको हैं, ये भी देखिए। इसके बाद यति, गति और तुक, इसको अभी हम फिलहाल छोड़ रहे हैं, इसके बाद पढ़ाएंगे। गति, यति किसको कहेंगे? यति का मतलब कुछ समय के लिए रुकना। यति का मतलब विराम। ये देखिए यहाँ पे हम लोग क्या बोले थे, यति का मतलब कुछ समय के लिए विराम। जैसे यहाँ पे लिखे हैं रहीमन पानी राखिए, यहाँ पे रुके हैं हम, बिन पानी सब सुन, आगे बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि ये गति हो जाएगा जो आगे बढ़ेगा। और जहाँ पर हम रुक रहे हैं
ये यति हो जाएगा। क्लियर? ये दोनों क्लियर हो गया आपका। इसके बाद तुक देखिए, तुक कहेंगे किसको? अब पढ़िए फिर से ये लाइन। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पे सून आ रहा है, चून आ रहा है, न रिपीट हो रहा है, एक ही जैसा शब्द लास्ट में रिपीट हो रहा है, और जो एक ही जैसा शब्द रिपीट होगा उसे ही तुक कहते हैं। क्लियर? अब चलिए हम लोग गण को क्लियर करते हैं। ये 5वां में था गण, तो पूछा जाएगा गण होते कितने हैं? तो गण होते कितने हैं? 8। गण कितने हैं? 8। होते कौन कौन है? तो सिंपल सा एक ट्रिक है, याद रखना, नभतम जैसा। क्या? नभतम जैसा। इसमें गण जोड़ देना है, जो भी लेटर है इसमें नभतम जैसा, इसमें सब में गण जोड़ देना है, यही गण हो गया। समझ गए? जैसे देखिए नगन, भगन, तगन, मगन, सगन, यगन, रगन और जगन। ये सब आपको ये वाला कम से कम याद करना पड़ेगा कि नगन में 3 लघु आता है, एक लघु 1 2 3 लघु। भगन में 1 गुरु और 2 लघु, शुरुआत में 1 गुरु और 2 लघु। तगन में 2 गुरु और 1 लघु। मगन में 3 गुरु ही है, मगन में 3 गुरु हुए, यानी दीर्घ मात्रा ही है। इसी प्रकार ये 8 को आप लोग याद कर लीजिएगा। समझ गए? ये 8 को याद करना ही पड़ेगा, तब आप क्वेश्चन बना पाइएगा। जैसे एग्जाम्पल में है, ये कलम दे देगा, पूछेगा आपसे कि कौन सा गण है, तो सिंपल सा कौन सा गण है, सबसे पहले हम इसका निकालेंगे लघु और गुरु करके। तो क में 1 मात्रा है, ल में 1 मात्रा है और म में 1 मात्रा है। ये कौन सा गण हो गया? 1 1 1 नगन। क्या बोलिएगा आप लोग? ये सर नगन हो गया। अब हम पूछ लेंगे लड़का में कौन सा है, तो सर लड़का में यहाँ पे है लघु, ह्रस्व मात्रा है, यहाँ पे भी 1 मात्रा है, और सर यहाँ पे दिख रहा है आ, यानी कि दीर्घ मात्रा। तो 1 1 S कहाँ पे है? खोजिए आप लोग। 1 1 S, सर ये सगन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सगन। और पावक में आप लोग तीसरा में देखिए, सर यहाँ पे आकार है, यानी कि दीर्घ मात्रा है, और इसमें 1 1 है, S S S 1 1। S 1 1 कहाँ पे है? आप लोग खोजिए। S 1 1, सर ये भगन हो जाएगा। क्या होगा? भगन हो जाएगा। अब देखिए गति भी समझ ले, तुक भी समझ लिए, गण भी समझ लिए, यानी कि ये 8 आपको क्लियर हो गया। छंद के अब हम लोग चलते हैं छंद के भेद पर। छंद के भेद कितने होते हैं? तो आप लोग बोलिएगा कितना? 3। कितना? 3। और मुख्य रूप से 2। 3 कौन कौन? सर एक वार्णिक छंद, एक मात्रिक छंद, और तीसरा है मुक्तक छंद। मुक्तक छंद या मुक्त छंद। तीसरा क्या है? मुक्तक छंद। तो आपके एग्जाम में इससे प्रश्न पूछा ही नहीं जाएगा। पूछा जाएगा किससे? वार्णिक छंद से और मात्रिक छंद से। तो चलिए क्लियर करते हैं। वार्णिक छंद कहेंगे किसको, और ये होते कितने हैं? वार्णिक छंद, यहाँ से ही पहचान रहे हो, वार्णिक मतलब वर्ण की मात्रा काउंट करना है। ये एग्जाम्पल में दिया रहेगा और पूछेगा कि कौन सा छंद है, तो कैसे? अगर ये सब छंद है, वार्णिक छंद में सवैया हो गया, मंद क्रांता हो गया, मालिनी, द्रुत, विलंबित, उपेंद्र प्रजा और इंद्र प्रजा, ये सब प्रमुख छंद हैं वार्णिक छंद में। यही क्लियर कीजिए आप लोग भी। सवैया छंद में जिसमें 22 या 26 वर्ण दिख जाए, जिसमें 22 या 26 वर्ण दिख जाए, ये कौन सा हो जाएगा? सवैया। और जिसमें 17 वो मंद क्रांता, जिसमें 15 मालिनी, द्रुत विलंबित में 12, उपेंद्र प्रजा में 11, और उपेंद्र प्रजा में और इंद्र प्रजा में भी 11, दोनों में 11 ही रहेगा। लेकिन इसमें एक अंतर क्या होगा कि इसमें जगन प्लस तगन प्लस जगन 3 रहेगा। जगन कहाँ है? यहाँ पे ये रहेगा, और उसके बाद तगन रहेगा, ये वाला रहेगा, उसके बाद फिर ये रहेगा, इसके बाद अंत में रहेगा
गुरु की मात्रा यानी दीर्घ मात्रा रहेगा। एग्जाम्पल से भी हम लोग क्लियर करते हैं। और इसमें रहेगा दो तगन, लगातार दो तगन ही रहेगा, लगातार दो ये वाला ही रहेगा। उसके बाद एक जगन रहेगा ये वाला, उसके बाद गुरु की मात्रा दीर्घ की मात्रा रहेगा। समझ गए? ये सब इसको याद करना है कि किसमें कितना मात्रा होता है। सवैया में 22 से 26 होता है, मंदक्रांता में 17 वर्ण होता है, मालिनी में 15 वर्ण होता है। इस प्रकार ये छहों को याद कर लीजिएगा। अब आइए हम लोग मात्रिक छंद में। मात्रिक छंद में 3 मात्रिक छंद होते हैं। मात्रिक का मतलब मात्रा काउंट करना है। मात्रिक का मतलब मात्रा काउंट करना है यहाँ से, और वार्णिक मतलब वर्ण काउंट करना। तो सममात्रिक, विषम मात्रिक और अर्ध सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक 3 मात्रिक छंद होते हैं। और तीनों में भी बहुत सारे प्रकार हैं। तो सम का मतलब क्या लग रहा है यहाँ पे? इवन, यानी जिसमें सम मात्रा 2, 4, 6 सम मात्रा हो। आप लोग सम तो जान ही रहे हो। और जिसमें अर्ध सम हो, जिसमें आधा सम हो, आधा सम हो और आधा कोई विषम हो। समझ गए? और विषम में जिसमें टोटल सब सर विषम ही है, 1, 3, 5 ऐसे करके हैं। तो देखिए सममात्रिक में 4 है। सममात्रिक में कितना है? 4। चौपाई, रोला गीतिका और हरि गीतिका। तो आप लोग देखिए चौपाई में 4 चरण रहेगा। अभी ये हम एग्जाम्पल लिए हुए हैं। रहे मन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इसमें कितने चरण है? यहाँ से 1 चरण, कौमा से पहले ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 4 चरण हो गए। तो चौपाई में 4 चरण दिखा रहेगा, लेकिन 16 मात्रा ही होना चाहिए। इसमें मात्रा बहुत सारा है। इसमें इधर 13 हो गया, इधर 11 हो गया, बहुत मात्रा, 17 मात्रा है। रोला में देखिए 11, 13, 11 इधर रहेगा, यति के पहले 11 रहेगा और इधर 13 रहेगा। और इसमें 12, 12 भी हो सकता है। 24 मात्राएं होंगी। 2 चरण होगा, सिर्फ 2 ही चरण होगा, 1, 2 बस। गीतिका में 14, 12 26 मात्राएं। हरि गीतिका में 16, 12 28 मात्राएं इसमें होगी। काउंट करना है। जैसे अब देखिए दूसरा में अर्ध सममात्रिक, दोहा, सोरठा, बरवय और उल्लाला। इसमें विषम रहेगा 13 पर, इधर 13 रहेगा और इधर 11 रहेगा, यानी कि 24 मात्राएं रहेगी। जैसे देखिए रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानिस चून। पूछेगा कि कौन सा छंद है? तो सबसे पहला मात्रिक छंद में हम लोग देखेंगे कौन सा है। तो अर्ध सम मात्रिक है। तो मात्रा काउंट करना 1, 2, 3, 4। इसमें 2, 2 हो गया, 4, 3, 7, दोनों 1, 10, 1, 11, 13 मात्रा है। यहाँ पे ए हो गया तो ये 2 ही हो गया, 11, 2, 13 मात्राएं हो गया इधर। और इधर इसी प्रकार गिनोगे तो 1, 1 और 2, 2 यानी कि 11 हो जाएगा। तो पूछेगा 13 और 11, टोटल 13 है और 11 है। दोहा में 13, 11 और सोरठा में 11, 13, बरबा में 12, 7, उल्लाला में 15, 13 और 13, 13 भी 26 मात्राएं होगी इसमें। और कभी 28 भी होगा। ये दोनों उल्लाला हो जाएगा 13, 13 में। यही पूछेगा ये कौन सा छंद है? तो अर्ध सममात्रिक। सर इधर आधा 13 है, नीचे में भी 13 मात्रा है, लेकिन इधर 11 है, इधर 11 है। आधा बराबर है, आधा बराबर नहीं है। अब आइए विषम मात्रिक में। इसमें आ जाएगा कुंडलियां और छप्पा, 2 ही आएगा। दोहा प्लस रोला, 6 चरण इसमें होगा, शब्द, प्रारंभ और अंत। छप्पा में 6 चरण होगा, 4 चरण 24 मात्राएं होगी इसमें, 2 चरण में 28 मात्राएं होंगी। मेनली इसमें क्या देखिए कि आप लोग तो ये क्लियर कर लिए छंद के 8 अंग हैं और छंद का उल्लेख कहाँ हुआ, कौन किए, कौन धातु से हुआ, और ह्रस्व मात्रा, दीर्घ मात्रा, प्लुत मात्रा, ये सब देख लिए। और इधर गण में भी देख लिए, नवतम जैसर वाला। छंद में है कि 3 भेद है, वार्णिक, मात्रिक और मुक्तक।
तो वार्णिक छंद में 6 है, सब यामन क्रांता, ये 6 वो, ये सब वर्ण याद कर लेना कि कितना किसमें है, इसको याद करना पड़ेगा। और सममात्रिक में भी कितना मात्राएं होती हैं, बस आप में इसको याद कर लीजिएगा। ये सब तो आसान ही है, लेकिन प्रश्न ज़्यादा पूछा जाएगा छंद के भेद से, तो आप लोग इतना याद कर लीजिएगा और इतना आप लोग एक बार नोट कर लीजिए। और मेरा विश्वास है कि इस क्लास से बाहर कोई भी एग्जाम में प्रश्न बनेगा ही नहीं। कॉन्सेप्ट आपका यही है, कॉन्सेप्ट यही है, सिर्फ आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए अलग कोई एक्स्ट्रा बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं और 200-300 प्रश्न आप लोग बना लेंगे तो मेरा विश्वास है कि आपके प्रश्न में, आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आते हैं एक भी नहीं छूटेगा। सभी को धन्यवाद, प्रणाम।